गोकुल की वो सुबह जब सूरज की किरणें यमुना के पानी पर नाच रही थीं और हवा में माखन और मिश्री की महक तैर रही थी, तब नंद गांव के उस छोटे से आंगन में एक ऐसा नज़ारा बन रहा था जो ममता और मुस्कान का अद्भुत मेल था। गोकुल की वो सुबह जब सूरज की किरणें यमुना के पानी पर नाच रही थीं और हवा में माखन और मिश्री की महक तैर रही थी, तब नंदगांव के उस छोटे से आंगन में एक ऐसा नज़ारा बन रहा था जो ममता और मुस्कान का अद्भुत मेल था। एक ग्वाल बाला तुरंत दौड़कर यशोदा मैया के पास पहुंची। मैया, मैया, कन्हैया गिर गए, खून लग गया। यशोदा मैया तो जैसे सुनते ही जमीन पर पैर न रख सकी। बिना कुछ सोचे चौके चूल्हे का काम छोड़ वो दौड़ी दौड़ी आंगन में आई। उन्होंने गिरे हुए कृष्ण को गोद में उठा लिया। उनकी आंखों में पानी था, हाथ कांप रहे थे। अरे मेरे लाल, ओह ये कैसे हो गया? वो फूट फूट कर रोने लगी, मानो उन्हें खुद चोट लगी हो। उन्होंने पानी से घाव साफ किया, हल्दी और चंदन का मरहम लगाया और अपने आंचल के टुकड़े से पट्टी बांध दी। हर स्पर्श में वही अनंत ममता जो हर माँ के हृदय में बसती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि जिस बालक को चोट लगी थी, वो नन्हा कान्हा, वो तो मुस्कुरा रहा था। दर्द का नामो निशान नहीं, बल्कि वो अपनी माँ की आंखों में छलकते आंसू देख रहा था, उनके कांपते हाथों को महसूस कर रहा था और उनके चेहरे पर बिखरी उस अथाह चिंता को पढ़ रहा था। और उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो कहती थी, मैया, तुम्हारा ये प्यार, तुम्हारी ये चिंता मेरे लिए दर्द से कहीं बड़ी है। शायद यही तो इस लीला का रहस्य था। भगवान, जो सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो एक छोटे से घाव से खेल रहे थे ताकि दुनिया को दिखा सकें कि माँ का प्रेम क्या होता है। वो दर्द में भी मुस्कुरा सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ममता का मरहम हर जख्म पर भारी पड़ता है। सच तो ये है कि कृष्ण की ये मुस्कान हमें एक गहरा संदेश दे जाती है। जीवन में चोटें लगेंगी, दर्द होगा, लेकिन अगर हमारे आसपास प्रेम का वो स्पर्श है, चिंता का वो आंचल है, तो हम भी उन चोटों के बीच मुस्कुराना सीख सकते हैं। क्योंकि प्रेम सबसे बड़ा उपचार है, क्योंकि जहाँ ममता है, वहाँ भगवान की मुस्कान भी है।